और एक इम्पॉर्टेंट खबर का रुख करते हैं और गो फर्स्ट जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। गो फर्स्ट को कर्ज देने वाले बैंक अपने कर्ज की रकम के बदले में प्रोविजन करेंगे। तो बैंकिंग जिनका भी एक्सपोजर है यहाँ पर, जिसमें कि आईडीबीआई बैंक और कैनरा बैंक जैसे बैंकों की बात की जा रही थी, इनका एक्सपोजर है इस पर। और गो फर्स्ट पर बैंकों का करीब 6,500 करोड़ रुपए का बकाया है। ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अगले 3-4 तिमाहियों तक बैंक प्रोविजनिंग करेंगे। अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अंकुर बताइए और क्या जानकारी है आपके पास इससे जुड़ी? जी हाँ, गो फर्स्ट लेंडर्स का अगर कुल कर्ज की बात करें तो ये 6,521 करोड़ रुपए आंका गया है अभी तक। हालांकि अभी जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चलेगी उसमें फिर से सारे जितने ड्यूज हैं वो मंगवाए जाएंगे और ये फिर से नापा जाएगा कि आखिर कर्ज सिर्फ इतना ही है या इससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंकों का रुख यही रहेगा कि वो 100% प्रोविजनिंग करना चाहेंगे अपने एक्सपोजर का। मतलब ये जो 6,500 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है बैंकों का, इसका 100% प्रोविजनिंग होगी। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? सूत्र हमें बता रहे हैं कि 16 मई को बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आने वाले हैं और वहां पर इसका अनाउंसमेंट पक्के तौर पर हो सकता है। लेकिन यह हो सकता है कि जो इसका लायबिलिटी है, जो हिट है, वो 4 क्वार्टर तक इसको स्प्रेड कर दिया जाए। मतलब यही है कि अगर 1,300 करोड़ रुपए एक क्वार्टर में ना लेके 4 क्वार्टर में इसको विभाजित करके जो प्रोविजनिंग हिट है वो ली जाए। लेकिन सभी बैंक आगे आप देखेंगे कि एक एक करके प्रोविजनिंग अनाउंस करेंगे। यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इन्होंने अपने तिमाही नतीजे पहले ही घोषित कर दिए हैं। तो जब जून तिमाही में ये अकाउंट ऑफिशियली एनपीए हो जाएगा तब बाकी बैंक भी प्रोविजनिंग यहां पर अनाउंस कर सकते हैं। बिल्कुल अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये बहुत अहम देखिए डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आने के पहले हम देख सकते हैं कि उनके नतीजों में गो फर्स्ट के सामने वो एक प्रोविजनिंग कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का करीब 1,300 करोड़ का एक्सपोजर है, तो इकट्ठा एक क्वार्टर में नहीं, लेकिन जैसा कि अंकुर बता रहे थे कि धीरे धीरे जो भी एक्सपोजर है उसके सामने वो प्रोविजनिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई बैंक जैसे कुछ बड़े बैंक हैं जहाँ पर कि उनका ज्यादातर एक्सपोजर गो फर्स्ट में है। तो ये एक अहम जानकारी आपके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे 16 मई को आने वाले हैं और उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। और हमारे साथ सुमित मूलचंदानी जुड़ चुके हैं और रवि सिंह भी मौजूद हैं हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन रवि अब आपसे समझना चाहेंगे, अभी आपने खबर सुनी गो फर्स्ट में जिन भी बैंकों का एक्सपोजर है मेजर, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक, अब खबर आ रही है कि वो एनपीए हो सकता है अकाउंट और उसके सामने हम भारी प्रोविजनिंग करेंगे। ये जो सरकारी बैंकों में हमने देखा था कि एक तेजी का दौर चढ़ा था, यूफोरिया बन चुका था इन सब में, अब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें भी बढ़ते हुए नजर आ रही है और हम मुनाफा वसूली भी काफी जगह देख रहे हैं। इस पूरे स्पेस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? गो फर्स्ट को लेकर जो एक्सपोजर है इन 3 बैंकों की अगर अहम बात करें तो क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, मुझे लगता है पूजा जी की जो छोटे मझोले जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप के बैंक हैं, या फिर ये कहें कि जो आप सरकारी छोटे बैंकों को देख रहे हैं, इनके और नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले हैं और इसी वजह से इन स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली लोअर लेवल से देखने को मिली है। बट अगर इस समय अगर सिर्फ इसके एक्सपोजर को यहाँ पर देखते हैं गो फर्स्ट के, तो थोड़ा सा जरूर इम्पैक्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि बैंक उनको संभालने के लिए तैयार है और वो काफी हद तक प्रोविजनिंग की बात कर रहे हैं, और एनपीए अगर टोटल देखा जाए तो बैंकों ने लगभग एक जो परसेंटेज एनपीए है उसको यहाँ पर शो किया है। तो मुझे लगता है कि एक टेम्परेरी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई चेंज शुरू हो जाती है या फिर 1-2 ऐसे बड़े कस्टमर इस तरीके से डिफॉल्ट की और न्यूज आती है, तब ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अभी मुझे लगता है थोड़ा इम्पैक्ट रिजल्ट के कंपैरिजन में या फिर जो इस समय बैंक के प्रॉफिट्स चल रहे हैं उसको देखें तो काफी हद तक एक छोटा अमाउंट नजर आता है। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर नहीं है और वैसे भी अंकुर बता भी रहे थे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाकी सारे क्वार्टर में। बट बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कमेंट्री क्या आती है उनके नतीजों के दौरान, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते